Welcome back, beautiful people, to the fifth session of English course from basic to advanced for everyone. आज हम करेंगे adjectives और describing words, इनके बारे में समझेंगे। आगे बढ़ते हैं without any further delay. आज क्या क्या सीखेंगे भाई? क्या होते हैं adjectives, कितने टाइप्स होते हैं adjectives के, और adjectives को उपयोग करके हम लोग sentences बनाएंगे। सबसे पहले adjective होते क्या है भाई? नाउन हम लोग ने पहले से पढ़ रखे हैं, नेम प्लेस एनिमल थिंग। किसी भी नाउन के बारे में और ज्यादा जानकारी देने वाला जो शब्द है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई ज्यादा जानकारी देने वाला जो शब्द है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे टॉल, रेड, हैप्पी, स्मॉल, क्या कह सकते हैं? टॉल मैन। अब ये मैन जो है नाउन है, उसके बारे में और जानकारी दे रहा है टॉल, तो टॉल एडजेक्टिव हो गया। रेड, रेड बॉल, बॉल एक नाउन है, उसके बारे में जानकारी दे रहा है रेड, रेड एक एडजेक्टिव हो गया। हैप्पी, हैप्पी बॉय, बॉय एक नाउन है, उसके बारे में और जानकारी दे रहा है कैसा बॉय, हैप्पी। स्मॉल, स्मॉल चाइल्ड, स्मॉल डॉग, डॉग एक नाउन है, उसके बारे में जानकारी दे रहा है स्मॉल, स्मॉल हो गया आपका एडजेक्टिव। तो जो भी शब्द किसी संज्ञा, नाउन या सर्वनाम, प्रोनाउन के बारे में और जानकारी देते हैं उनको कहते हैं एडजेक्टिव। किस प्रकार के होते हैं भाई? सबसे पहले तो डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब जो क्वालिटी बताता है, उसके गुण बताता है, जो ये आंसर कर रहा है कि हाउ इज समथिंग, व्हाट काइंड, जो भी चीज है वो किस प्रकार की है। क्वांटिटेटिव बताता है कि कितनी है। सम, मेनी, फ्यू। सम मतलब कुछ, मेनी मतलब बहुत, फ्यू मतलब कुछ संख्या में। सम यूज होता है अनकाउंटेबल, काउंटेबल दोनों के लिए, फ्यू सिर्फ काउंटेबल के लिए यूज होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोज, यह, वह, ये सब, वे सब। और पोजेसिव, माय, योर, हिज और हर। डेमोन्स्ट्रेटिव और पोजेसिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं। अगर वो किसी नाउन के साथ जुड़े हुए हैं तो एडजेक्टिव है, अकेले खड़े हैं अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में तो प्रोनाउन होंगे। पोजेसिव, माय, योर, हिज, हर, यहीं पे इसके प्रोनाउंस बन जाते हैं माइन, योर्स, हिज और हर्स। पर अभी आप एडजेक्टिव ही समझिए, माय, योर, हिज, हर्स। पोजेसिव जो पोजेशन के बारे में बता रहा है, पोजेशन मतलब स्वामित्व, स्वामित्व, स्वामित्व अर्थात किसकी है वो चीज। माय बॉटल, मेरी बॉटल, योर बॉटल, आपकी बॉटल, हिज बॉटल, उसकी बॉटल, हर बॉटल, उस स्त्री, महिला की बॉटल। अब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। वे यूज्ड टू डिस्क्राइब क्वालिटी और अपीयरेंस। किसी चीज की क्वालिटी, गुण, या अपीयरेंस, कैसा दिखता है वो, दिखने में कैसा, वो बताते हैं। जैसे अ ब्यूटीफुल फ्लावर, अब यहाँ नाउन क्या है? फ्लावर, उसको मॉडिफाई कर रहा है ब्यूटीफुल, सुंदर है। कैसा है दिखने में? सुंदर है। ऐसे ही बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बारे में एक बता रहा है, टॉल है। कैसी है दिखने में? टॉल है, उसकी गुण बता रहा है, वो लंबी है। क्वांटिटेटिव देखिए, ये बताते हैं हाउ मच और हाउ मेनी। हाउ मच और हाउ मेनी। हाउ मेनी यूज होता है काउंटेबल्स के लिए। काउंटेबल नाउन याद होंगे आपको, जो गिने जा सकते हैं। अनकाउंटेबल जो नहीं गिने जा सकते उंगलियों पर। ऐसा नहीं कि उनको गिनना पूरा नहीं कर सकते, वो शुरुआत ही नहीं कर सकते उनकी गिनने से। जैसे हवा, पानी, इसको गिन नहीं सकते, इसको मापते हैं, मेजर करते हैं। आई हैव मेनी बुक्स, अभी हाउ मच बता रहे हैं, हाउ मेनी, मेनी बुक्स। शी एट सम राइस, हाउ मच राइस, सम राइस। तो बुक्स को मॉडिफाई कर रहा है मेनी, राइस को मॉडिफाई कर रहा है सम। ये बन गए एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। फिर आ गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए यहाँ नाउन के साथ जुड़े जुड़े, दिस बुक, दोज एप्पल्स। ये माइन जो है प्रोनाउन है, इसी में इसको अगर एडजेक्टिव बनाना होता तो बोल देता दिस इज माय बुक। अब ये इज वर्ब है, इसका दिस सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन बन गया, और यहां ये एडजेक्टिव हो गया। यहां ये प्रोनाउन था और ये एडजेक्टिव था। यहाँ भाई ये नाउन के साथ जुड़ा है तो एडजेक्टिव है, यहाँ माय नाउन के साथ जुड़ा है तो ये एडजेक्टिव है। यहाँ माइन अकेला खड़ा है तो इसलिए प्रोनाउन है, यहाँ दिस अकेला खड़ा है इसलिए प्रोनाउन है। दोनों में वर्ब इज है। एंड दोज एप्पल्स मतलब वे सेब। सो दिस पास की चीज के लिए, दैट दूर की चीज के लिए, पर सिंगुलर में। उसी तरह प्लूरल में पास की चीज के लिए दीज, और दूर की चीज के लिए दोज। This, that, these, those. Then we've got possessive adjectives.
मेरा, माई डॉग, डॉग के बारे में बता रहे हैं, किसका डॉग है, माई डॉग। हुज डॉग, तो क्वेश्चन कौन सा आंसर कर रहा है, हुज। हर फोन, हुज फोन, हर फोन, फोन नाउन है, डॉग नाउन है, उसको मॉडिफाई कर रहा है माई और हर। हिज फोन, माई फोन, योर फोन, आर फोन, देयर फोन, कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव लग सकता है यहाँ पे। स्ट्रक्चर देखिए, एडजेक्टिव्स इन अ सेंटेंस यूज करने के लिए एडजेक्टिव प्लस नाउन अभी बनाएंगे हम लोग, इसको एट्रीब्यूटिव कहते हैं। एट्रीब्यूटिव तरीके से यूज हो रहा है ये एडजेक्टिव, पर बाद में पढ़ेंगे हम थोड़ा और एडवांस जाके कि क्या क्या डिफरेंस है। जैसे अ रेड एप्पल, अ रेड एप्पल सब्जेक्ट बन जाएगा, अ रेड एप्पल इज डिलिशियस, a red apple is delicious. An old man plays cricket, एक बूढ़ा आदमी क्रिकेट खेलता है। तो ये रेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, एप्पल को मॉडिफाई कर रहा है, ओल्ड यहाँ एडजेक्टिव है, मैन को मॉडिफाई कर रहा है। अब अपने आसपास की 5 वस्तुएं देखिए और उनके गुण को इंग्लिश में एडजेक्टिव के रूप में लिखिए। जैसे पिलो है आपका सॉफ्ट, ड्रिंक है आपकी कोल्ड, ऐसे ही बताइए और क्या क्या चीजें हैं और अलग अलग गुण लिखिए उनका। 5 वाक्य लिखिए उसमें अलग अलग शब्दों से, 10 एडजेक्टिव्स और ढूंढ के निकालिए और उसके वाक्य बनाइए। अगले वीडियो में हम लोग सिंपल क्वेश्चंस और नेगेटिव्स देखेंगे कि साधारण क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं आई एम अ टीचर, तो नेगेटिव बन जाएगा यू आर नॉट अ टीचर, नॉट लगता है। और क्वेश्चन के लिए आई एम अ टीचर, क्वेश्चन बन जाएगा एम आई अ टीचर, सिंपल क्वेश्चन। थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाना है तो उसके पीछे WH वर्ड लग सकता है, व्हाई एम आई अ टीचर, वेयर एम आई अ टीचर, whose teacher am I? So that's that for today. I have been Anmol, your guide on this journey through the English language and association mark tutorial. Thank you so much for joining in, and I shall see you in the next one.